Hello students, I am Kavita, your English teacher, and today I am here with your fifth chapter, The Summit Within. मतलब अपने आप पर विजय प्राप्त करना. So let's start our chapter. Before you read, Major H.P.S. Ahluwalia was a member of the first successful Indian expeditions to Mount Everest in 1965. मेजर H.P.S. Ahluwalia सन 1965 में पहले सफल भारतीय माउंट एवरेस्ट अभियान के एक सदस्य थे. हाउ डिड ही फील व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड. कैसा उन्होंने अनुभव किया जब वो संसार के सबसे ऊंचे शिखर के ऊपर खड़े थे. लेट्स हियर दिस हिज स्टोरी इन हिज वर्ड. आइए हम सुनते हैं उनकी कहानी उनके शब्दों में. क्लाइंबिंग द समिट, उस शिखर के ऊपर चढ़ना, एंड देन द मोर डिफिकल्ट टास्क, और उससे भी ज्यादा कठिन जो वो टास्क था, काम था, ऑफ क्लाइंबिंग द समिट विद इन, यानी अपने मन पर विजय प्राप्त करना. ऑफ ऑल द इमोशन विच सर्व्ड थ्रू मी, वो सारी भावनाएं जो मेरे अंदर से उभर कर आई, एज आई स्टूड ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट, जब मैं खड़ा हुआ उस शिखर के ऊपर एवरेस्ट के. लुकिंग ओवर मील्स ऑफ पेनोरमा, पेनोरमा को बोलते हैं कि काफी दूरी तक का जो बड़ा जो दृश्य है उसे पेनोरमा बोला जाता है. तो कहते हैं लुकिंग ओवर मील्स ऑफ पेनोरमा, काफी दूरी तक, मीलों तक फैला हुआ वो दृश्य है. बिलो अस, जो कि मेरे द डोमिनेंट वन, और उसमें जो प्रमुख जो एक था, आई थिंक वॉज ह्यूमिलिटी, जो मैं सोच रहा था वो थी विनम्रता. द फिजिकल इन मी सिम टू से, और जो शारीरिक जो शक्ति थी वो मेरे अंदर ये कह रही थी, थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर, कि भगवान आपका धन्यवाद हो, अब यह संपूर्ण हो गया है. हावेवर इंस्टेड ऑफ बीइंग जुबिलियंट, और बल्कि जो है खुश होने की बजाय, देयर वाज अ टिंग ऑफ सैडनेस, मेरे मन के अंदर एक अंश था उदासी का. वॉज इट बिकॉज, क्या वो इसलिए था, आई हैड ऑलरेडी डन द अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग, कि मैंने उस जो है ऊंची ऊंचाई को जो है मैंने छू लिया था, मैं चढ़ गया था उस शिखर के ऊपर. एंड देयर वुड बी नथिंग हाइयर टू क्लाइम, और जो है कुछ भी शेष नहीं बचा था ऊपर चढ़ने के लिए. एंड ऑल रोड हियर आफ्टर वुड लीड डाउन, और जितने भी जो रास्ते थे वो नीचे की ओर ही जाने के थे. बाय क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट यू आर ओवरवेल्म्ड ऑफ बाय अ डीप सेंस ऑफ जॉय, और चोटी के ऊपर चढ़ते हुए, शिखर यानी कि एवरेस्ट की चोटी के ऊपर या शिखर के ऊपर चढ़ते हुए, यू आर ओवरवेल्म्ड, तो आपके अंदर जो है एक ऐसी भावना होती है, उस भावना से आप भर जाते हैं. बाय अ डीप सेंस ऑफ जॉय, मतलब एक आनंद की भावना, एंड थैंकफुलनेस, और आभार की भावना. इट इज अ जॉय विच लास्ट अ लाइफ टाइम, ये एक ऐसा आनंद होता है जो पूरी जिंदगी आपके पास बना रहता है. द एक्सपीरियंस चेंज यू कंप्लीटली, वो अनुभव जो आपको पूरी तरह से बदल देता है. द मैन हु हैज बीन टू माउंटेन इज नेवर द सेम अगेन, वो आदमी जो एक बार माउंटेन पर चढ़ जाता है वो वैसा बिल्कुल भी सेम नहीं रहता हमेशा के लिए. एज आई लुक बैक एट लाइफ आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट, जब मैंने अपने पीछे की जिंदगी के बारे में देखा, जब मैं एवरेस्ट के ऊपर चढ़ रहा था, आई कांट हेल्प रिमार्किंग अबाउट द अदर समिट, द समिट ऑफ द माइंड, तो मैं नहीं रह सका उस बात की चर्चा किए बिना कि वो विजय, वो जीत, यानी कि मन पर विजय, नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो इजियर टू क्लाइम, कि जो बिल्कुल भी क्या नहीं था, मतलब नो लेस फॉर्मिडेबल, जो इतना भयानक से कम नहीं था, और ना ही जो क्या था इतना जो है आसान था चोटी के ऊपर चढ़ना. Even when getting down from the summit, one's physical exertions had gone, और जो है even when getting down from the summit, जब चोटी से नीचे उतरने के पश्चात, जब एक बार जो है once the physical exertions had gone, जब जो हमारी शारीरिक थकान जो चली जाती है, I began asking myself the questions, तो मैंने पूछा अपने आप से, ये क्वेश्चन किया, why I had climbed Everest, कि मैं एवरेस्ट पर क्यों चढ़ा. Why did the act of reaching the summit have such a hold on my imagination, और क्यों जो क्या थी वो कल्पना थी चोटी के ऊपर पहुंचने की, उसने जो है मेरी दिमाग को इतना क्यों पकड़ लिया था, ये इमेजिनेशन जो है वो इतनी ज़्यादा मजबूत क्यों हो गई थी मेरे दिमाग में. इट वॉज ऑलरेडी अ थिंग ऑफ द पास्ट, और ये जो है अब जो एक भूतकाल की चीज़ हो गई है. समथिंग डन यस्टरडे, ऐसी बात जो कि हमने कल की थी. विद एवरी पासिंग डे, और हर एक बीतते हुए दिन के साथ.
इट वुड बिकम मोर रिमोट, ये हमसे और भी ज़्यादा दूर होती चली जाएगी। एंड देन वट वुड रिमेन, और फिर क्या बचेगा? वुड माई मेमोरी फेड स्लोली अवे, क्या मेरी जो यादें हैं वो धीरे धीरे धुंधली हो जाएंगी? ऑल दिस थॉट लेड मी टू क्वेश्चन माई सेल्फ, और ये सारी की सारी जो सोच है वो मेरे अंदर एक क्वेश्चन उठाती हैं। एज टू वाई पीपल क्लाइम माउंटेन्स, कि लोग जो है क्यों चढ़ते हैं पर्वत के ऊपर। इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन, ये आसान नहीं है इस क्वेश्चन का आंसर देना। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी एज अदर हैव सैड, और जो बिल्कुल साधारण सा आंसर है जो दूसरे लोग भी देते हैं, कहते हैं बिकॉज इट इज़ देयर, क्योंकि ऐसा यह इसलिए है। इट प्रेजेंट ग्रेट डिफिकल्टीज, ये जो है बहुत सा हमारे सामने जो है कठिनाइयों को प्रस्तुत करता है। मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरवेलमिंग ऑब्स्टेकल्स, और आदमी को प्रसन्नता होती है जब वो इन कठिनाइयों को पार करता है। द ऑब्स्टेकल्स इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन आर फिजिकल, लेकिन जो बाधाएं हैं माउंटेन के ऊपर चढ़ते हुए ये एक शारीरिक बाधा है। क्लाइंब टू समिट मीन्स एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर, और किसके ऊपर? एक चोटी के ऊपर चढ़ना का मतलब है निरंतरता, हठ और इच्छा शक्ति। द demonstrations of these physical quality is no doubt exhilarating as it was for me also. The demonstrations का मतलब है जो दिखावा होता है या प्रदर्शन होता है of these physical quality, इन शारीरिक जो शक्तियों का, is no doubt exhilarating, वो इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो हमें जो है उत्साहवर्धक हमें लगता है। as it was for me also, जैसा कि यह मेरे लिए भी था। आई हैव अ मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चंस, और इसके लिए मेरे पास और भी एक जो है पर्सनल क्वेश्चन है, पर्सनल आंसर है इसका, इस क्वेश्चन का। फ्रॉम माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन से, आई हैव बीन अट्रैक्ट बाई माउंटेन, मैं जो है पहाड़ों पर के लिए काफ़ी जो है आकर्षित रहा था। आई हैड बीन मिजरेबल लॉस्ट व्हेन अवे फ्रॉम माउंटेन्स, और मैं अपने आप को जो है काफ़ी जो है दुखी महसूस करता था और खोया खोया महसूस करता था जब मैं इन पहाड़ों से दूर चला जाता था, इन अ प्लेन मैदानी इलाकों में चला जाता था। माउंटेन्स आर एट इट्स बेस्ट, और जो पहाड़ हैं वो जो नेचर का सबसे जो है बड़ा और खूबसूरत जो है जगह हैं। देयर ब्यूटी एंड मेजेस्टी पोज अ ग्रेट चैलेंज, और इनकी जो सुंदरता है और इनका जो मेजेस्टी यानी कि विस्तारपन है, ग्रेट चैलेंज, वो क्या पोज मतलब हमारे सामने रखते हैं, एक बड़ा चैलेंज रखते हैं। And like many, I believe that mountains are a means of communion with God. और दूसरों की तरह मैं भी ये विश्वास करता हूँ कि जो क्या है माउंटेन पर चढ़ना जो है उसका मतलब होता है कि भगवान से बनना। Once having granted this, the questions remains, और एक बार जो है 1 minute students, और एक बार ऐसा मान लेना कि क्या द क्वेश्चंस रिमेन्स, कि जो क्वेश्चन जो है ये उठता है। वाई एवरेस्ट, कि क्यों सिर्फ एवरेस्ट ही क्यों? बिकॉज इट इज़ द हाइएस्ट एंड द माइटेस्ट एंड हैज़ डिफाइड मैनी प्रीवियस अटैम्प्ट्स, क्योंकि ये काफ़ी सबसे ऊंची होती है, एंड माइटिएस्ट और सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होती है। हैज़ डिफाइड मैनी प्रीवियस अटैम्प्ट्स, जिस पे चढ़ते हुए हमारे बहुत सारे ऐसे प्रयास, पहले वाले प्रयास होते हैं जो कि असफल हो जाते हैं। इट टेक्स द लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी, और ये छीन लेता है हर एक की एनर्जी के अंतिम उस आउंस को भी, अंश को भी। इट इज़ ब्रूटल स्ट्रगल, और ये बहुत ही कड़ा स्ट्रगल होता है। विद रॉक एंड आइस, यानी कि पहाड़ और बर्फ के साथ। वंस टेकन अप इट कांट बी गिवन अप हाफ वे, अगर एक कोई जो है वो ऊपर चढ़ता है, इट कांट बी गिवन अप, तो वो जो है गिवन अप यानी कि हार नहीं मान सकता या उसे त्याग नहीं सकता, हाफ वे यानी कि आधे रास्ते पर जाकर। इवन व्हेन वंस लाइफ इज एज स्टैक, यहाँ तक कि एक आदमी की जो लाइफ ही क्यों ना जा रही हो। द पैसेज बैक इज एज डिफिकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड, और जो रास्ता जो है वो क्या है, बैक इज एज डिफिकल्ट, उतना ही कठिन होता है वापस आते वक्त भी जितना कि ऊपर चढ़ते वक्त कठिन होता है। एंड देन व्हेन द समिट इज क्लाइंब, और जब जो है ये समिट जो है उस पर, इस शिखर पर चढ़ा जाता है, देर इज द एक्सिलरेशंस, तो एकदम से जो उत्साह और आनंद जो भर जाता है। द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, और ऐसी खुशी कि जैसे हमने बहुत कुछ जो है कर लिया हो। द सेंस ऑफ अ बैटल फॉट एंड वॉन, और एक ऐसा सेंस, ऐसा अनुभव होता है जैसे कि हमने युद्ध को लड़ा है और जीता है। देर इज अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड ऑफ हैप्पीनेस, और यहाँ पर एक जीत और खुशी की एक ऐसी भावना हमारे अंदर जो है आ जाती है। ग्लिम्पसिंग अ पीक, यानी कि वो झलकियाँ जो उस पीक की होती है, यानी उस चोटी की जो झलकियाँ होती हैं इन द डिस्टेंस, जब हम उस झलकियों को कुछ दूरी से देखते हैं,
आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड, तो वो हमें ले जाती है एक दूसरे संसार में. आई एक्सपीरियंस अ चेंज विद इन माई सेल्फ, और मैंने अनुभव किया उस परिवर्तन को अपने अंदर. विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल, जो कि बिल्कुल उसे आप जो है एक रहस्य कह सकते हैं. बाय इट्स ब्यूटी, अलूफनेस, माइट, रगडनेस एंड द डिफिकल्टी अनकाउंटर ऑन द वे, द पीक ड्रो मी टू इट एज. और कहता है कि बाय इट्स ब्यूटी, इसके